देखिए, हम अपने लाइफ को सेटराइट कैसे करना है, ये पार्ट 2 है। क्योंकि एक भी वीडियो में होता है क्या है कि आपके पास टाइम नहीं रहता है, देखने वाला भी परेशान हो जाता है। और जो भी ये वीडियो देखेगा लाइफ की हकीकत है और आपके लाइफ के साथ ये घटना घटने ही वाला है। और जो भी मैं राइटिंग में लिखता हूँ वो हमारे साथ घटता है, उसी को लिखता हूँ, ये सब किताबों में पढ़ के नहीं लिखता। अब देखिए, हमारे पास जो सामने आता है, जो एक पॉइंट है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड ऑफ द पर्सनल लाइफ और पर्सनल लाइफ डिपेंड ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ। आपका जितना ही अच्छा प्रोफेशनल लाइफ रहेगा उतना ही आपका अच्छा पर्सनल लाइफ रहेगा। मनी जो लाइफ बोलते हैं ना, आपका मनी नहीं रहेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत लोग मुंह से बोल देते हैं कि मेरा वो एडवोकेट मेरा दोस्त है, मेरा अंकल मेरा पुलिसमैन है, मेरा अंकल एमएलए है, मेरा भाई ये है, मेरा वो भाई है। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति और सुर मुनि नारद की यह सब रीति। रामायण में क्लियर लिख दिया है कि कोई किसी का नहीं है रे भाई। नाम के लिए जो करता है वो भगवान है, बाकी इंसान जो है ना खाली दाम के लिए करता है, स्वार्थ के लिए करता है। और सुग्रीव भी ऐसे काम नहीं किया, साथ नहीं दिया था राम का, क्योंकि वो अपना ही भाई को उसको मरवाना था। सच में यार, तुम केवल इनको मत देखो। सुदामा कृष्णा का, सुदामा कृष्ण का जो था वो कृष्ण भगवान नाम के लिए काम किए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोई भी ऐसा आज कलयुग में ऐसा आदमी नहीं कि तुम्हारे लिए नाम के लिए काम करेगा। कोई तुम्हारा साथ दे रहा ना, उसके पीछे कोई स्वार्थ है, तो उनके पीछे तुम भाग रहे हो, और तुम्हारे पीछे वो भाग रहा तो उसका भी कोई स्वार्थ है। बाकी कोई किसी के काम में नहीं आने वाला है। तुम गलत रास्ते पर जाते हो। पर्सनल लाइफ पर ध्यान दोगे, प्रोफेशनल खराब हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दोगे, पर्सनल आबाद हो जाएगा। मैं अपना पर्सनल लाइफ को बता रहा हूं। तुम देख, जिंदगी में तू आबाद होना है ना, तू अपनी घरवाली को परी समझ ले, अन्नपूर्णा वही समझ ले। तू अपने बीबी के सामने सुबह सुबह उठ करके देवी देवताओं के पास पैर पर पड़ने से अच्छा तू नहा धो के अपनी बीबी का पैर साष्टांग कर ले। देख, तेरा जिंदगी आबाद नहीं होगा तो मैं मिथिलेश चौधरी अपना नाम बदल दूंगा। तुम दूसरे के पीछे भागेगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्त, दोस्त का मतलब मालूम है? दोस्त का मालूम है? खाली दोषे होता उसमें। दोस्त का मालूम होता है दोष से भरा हुआ। क्या होता है दोस्त का मतलब? क्या होता है फ्रेंड का मतलब? क्या होता है मित्र का मतलब? क्या होता है मित्र का मतलब? होता है कि त्राहिमाम त्राहिमाम तुमको करा। मित्र मिला के तिरस्कार करेगा, मिल के तिरस्कार करेगा, उसको मित्र बोलते हैं। दोस्त, दोस्त का मतलब कि उसके अंदर खाली दोषे रहेगा, कोई भी अच्छाई नहीं रहेगी। किसी ने वर्ड को बनाया ना, बहुत सोच समझ के बनाया है। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी पत्नी को क्या बोलते हैं? हमारे आधा अंग की मालिक। तुमको दुनिया छोड़ देना चाहिए, अपनी बीवी का बात सुनना चाहिए। देख, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं मिथिलेश चौधरी हकीकत बता। अपने भाइयों के बहकावे में आकर के प्लॉट लिया बिहार में, पेट्रोल पंप लगाने के लोग, प्लॉट मेरा बर्बाद हो गया। भाई जैसा कसाई नहीं, दोस्त जैसा दुश्मन नहीं, मित्र जैसा कोई फंसाने वाला नहीं। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारा वाइफ है। न तुम्हारा कोई भाई हो तो साथ देने वाला, न कोई बहन। बस समझ में गया ना? कोई भी साथ देगा, तुम्हारा पत्नी देगा, तुम्हारा पति देगा। वही तुम्हारा भगवान है, वही तुम्हारी लक्ष्मी। जिस जिस प्लॉट पर मेरे वाइफ ने पैर रख दिया, वो प्लॉट आज मेरे साथ है। जिस प्लॉट को मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आकर के ले लिया, एक डुंडीगल में अपने काफी खास मेरे साथ काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर नरहरी नाम था।
IDPL का, उसने हमसे 40,000 रुपया ऐसा लिया, दिया ही नहीं। और एक प्लॉट भी दिलवाया शमशाबाद एयरपोर्ट में 150 का, जो हमारा पूरी तरह से बर्बाद हो गया, पैसे भी, वो प्लॉट भी अपने हाथ में नहीं आज। एक दोस्त था कांतारावर में, वो भी मेरा काफी क्लोज था, उसने उसके चक्कर में आकर के डुंडिगल एयरफोर्स के पास हमने एक प्लॉट लिया, आज वो प्लॉट भी मेरे हाथों में नहीं है। मैं अपना बड़ा भाई जय चौधरी के साथ में मिलकर के एक प्लॉट लिया बिहार में, वो भी प्लॉट दूसरों ने कब्जा कर लिया, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो तुमको, लेकिन जहां जहां पर मेरे वाइफ ने डिसीजन लिया, बिहार में जाके देखा कि प्लॉट ले लो, कंस्ट्रक्शन हो गया। हैदराबाद में 3 प्लॉट को उसने डिसीजन लिया, ले लेना चाहिए, आज वो अपने हाथ में, वहां से इनकम है। तुम फिर क्यों दूसरे के पीछे भागते हो? व्हाई आर वेस्ट द time of personal life? Why you not give the time of professional life? अंदर समझ में आ गया है नहीं है? कंप्लेन और इम्प्लीमेंट, कंप्लेन एंड इम्प्लीमेंट, तुम कितना इसका इंपॉर्टेंट देते हो? हाउ टू गिव इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्लेन इम्प्लीमेंट। कंप्लेन आया हंसते हो सारे, कंप्लेन आया तो हंसते हो। जहां पर तुमको इमोशनल होकर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, वहां पर तुम हंसते हो। कम रेट में तुम माल बेच करके जाके पार्टी करते हो, ज्यादा रेट में मिलता है तो हंसते हो। जिस दिन तुम कम रेट में बिलिंग करता है मटेरियल को, उस दिन जाके तुम पार्टी मनाता है, और कंपनी के प्रति तुम जहां कंप्लेन आता है वहां पर इंप्लीमेंट करने का जब हंसता हो। हर अक्टूबर से त्राही मार्केटिंग वाला बोल रहे, कंप्लेन ग्रुप में डाले, लेंथ कम आ रही, लेंथ कम आ रही, लेंथ कम आ रहा, लेंथ कम आ रही। तूने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया उसी टाइम? कंपनी में देखता क्या है? देखता क्या, तमाशा है देख रहा है। अक्टूबर में कंप्लेन आया, अब तुम जनवरी में जाके इंप्लीमेंट किया, ऐसा मार्किंग करना। कंप्लेन का मतलब समझा क्यों नहीं? तो बर्बाद हो जाएगा तब समझेगा। तुम्हारा कैंसर पूरे शरीर को खा जाएगा तब तो जाएगा डॉक्टर के पास। आगे समझ में मैडम? कंप्लेन का मतलब समझ में आ गया आपको? Why are not the implement of the listen to complain? क्या मैडम लोग चुतिया है? क्या कस्टमर चुतिया है? वीडियो भेज रहा, अरे हर कस्टमरों ने संध्या इंटरप्राइजेज का पेमेंट डिडक्शन किया नहीं किया? किया नहीं किया? वो लॉस तुम्हारे घर से आया? क्या आंख बंद के सो रहे कंपनी वाले? आंख बंद के काम करें? इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया उस टाइम? कास्टिंग पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? लेंथ पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? क्या मार्केटिंग वाला कस्टमर तुमको चुतिया दिख रहा? तुमने फोन लिया, फोन काम नहीं करा, टीवी लिया, टीवी नहीं करा, फंड लिया, फंड, तो क्या कस्टमर का तुम तुरंत ले जाकर फंड वापस नहीं करेगा? तुम्हारा फंड आता तो वापस करता, अगर कंपनी का फंड है तो तुम क्यों नहीं वापस नहीं किया? तुम्हारा पैसा कटता है 1 रुपया तो दर्द होता है, क्या कंपनी का पैसे कटता तो तुमको दर्द हुआ? आगे समझ में कंप्लेन और इंप्लीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। कंप्लेन आता है इंप्लीमेंट करने के लिए, कंप्लेन आता है इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन कंप्लेन को सुनते ही इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। आगे समझ में? सबके सपना परवाह है। कंप्लेन जैसे ही हुआ हमारा इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। आगे समझ में? दूसरा क्या है कि एडिशनल इनकम फॉर एडिशनल वर्क। तुम बहुत पैसा भी कमाना चाहते हो, एडिशनल एफर्ट भी नहीं लगाना चाहते हो, एडिशनल टेंशन भी नहीं लेना चाहते हो। अब आपको पूछता है कि हमारे पास कितने सप्लायर हैं? आप एक सप्लायर को फोन आता है तो आप उससे इरिटेट हो जाते हो उसको पेमेंट कराने के लिए। हमारे पास 50 सप्लायर है। देखो, आप बोलते हो कि हमको इनकम बढ़ाना है, लेकिन एडिशनल वर्क नहीं करते। 15 कोटेशन का टारगेट बनाया, 1-2 कोटेशन देख के ब्लॉक हो जाते हैं। हमने एडिटिंग का काम शुरू किया, मैं तो अपना काम जारी रखा। हर दिन हमको कोटेशन देना है तो देना है,
चाहे बीपी हमारा क्या बिगाड़ देगी। मैं मिथिलेश 250/150 बीपी पर भी दौड़ सकता हूँ, 250/150 पर भी मैं काम कर सकता हूँ। बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बीमारियां हमें रेस्ट लेने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकती है, जिम्मेदारियां हमें सोने ही नहीं देगी, आग हमें चलने से रोक नहीं सकता है, कांटे हमें सोने से भी रोक नहीं सकता है। ऐसा जज्बात होना चाहिए इंसान को आगे बढ़ने के लिए। मैं कंपनियों में भी काम किया तो 102 डिग्री फीवर आने पर भी नेशनल पॉलीमर में काम किया। कांता रबर में भी मेरे को साइनस प्रॉब्लम होने के बाद भी मेरा रिपोर्ट जो है मिस्टर परचेज वाला एनकेजन बोला वो रिपोर्ट आपको लेके जाएगा, लेकिन इंस्पेक्शन आपको ही कराना है मिस्टर मिथिलेश चौधरी। मैं साइनस प्रॉब्लम होने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी 7 इंस्पेक्शन किया ऑन डे में, और मेरा जो रिपोर्ट जो कलेक्शन का स्कैनिंग का रिपोर्ट कलेक्शन करने के लिए गया मिस्टर वेंकट राव गया, वो भी निम्स हॉस्पिटल में। मैं वो शख्स हूँ जो कि कभी रेस्ट नहीं ले सकता हूँ, चाहे अपना प्रोफेशनल लाइफ था या मेरा खुद का बिजनेस था। आज एक किसान का लड़का एक धान का पौधा काटते हुए और पैडी को 25 किलो को पैडी को सर पर लेकर 3 किलोमीटर पर बेच कर आने वाला 3 रुपया किलो, आज 40,000 रुपया से अपना बिजनेस करने वाला 40 लाख का बिजनेस करता है, तो कोई मामूली बंदा नहीं है। तो मैं हर आदमी को ही देखिए, हमें रीजन नहीं रिजल्ट चाहिए। ऊपर वाला क्या बोलता है कि रीजन नहीं रिजल्ट चाहिए। भगवान का दर्शन करना होगा तो पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। तू दर्शन करने आया है ना, वैष्णो देवी बोलती है तू दर्शन करना तो चढ़, कितनी पढ़ाई पे चढ़ सकता है, तभी मैं दर्शन दूंगी। तिरुपति के भीड़ में तुम भीड़ में कितना बर्दाश्त करता है, तभी मैं तिरुपति भगवान बोलते दर्शन दूंगी। तुम आलिशान ऐसा बैठ जाओगे, सो जाओगे, कोटेशन नहीं दोगे तो क्या तुम्हारा लक्ष्मी से दर्शन होगा रे भाई? लक्ष्मी तुम्हारे पास ऐसे आ जाएगी ना? इसके बाद क्या है देखिए, मीटिंग रिजल्ट एंड कन्वर्सन रिजेक्शन। आप मीटिंग करते हो, मीटिंग का मतलब मालूम है आपका? मीटिंग रिजेक्ट हुआ कि कन्वर्ट हुआ? रिजेक्ट हुआ कन्वर्ट हुआ, वो रिपोर्ट किसको देते हो? आप मीटिंग करके आते हो, आप लोग कहीं जाते हो मीटिंग, वो मीटिंग का रिजल्ट क्या रहा? 2 महीने में मालूम होगा, 6 महीने में मालूम, कुछ तो रिपोर्ट उससे आना चाहिए। एक मियाँ भी मिलता है तो एक बच्चा पैदा होता है, रिजल्ट तो निकलता है, 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 6 महीना में, 1-2 साल में मिलता है। एक नया पीढ़ी का अवतार होता है, मिलन से विस्फोट तो होता है ना। आप मिले तो क्या हुआ? आप मिले तो नया क्या एडिशनल आविष्कार हुआ, वो भी चीज मिलता है। अब ये गला सूख रहा था, पानी इसमें डाला था, पानी जब गला से छाया था, मिलर शांत किया। आप किसी कस्टमर से मिलते हो तो उसका रिजल्ट क्या निकला? आप मिल लिए, आपका काम हो गया। जब तक उसको खरीदे नहीं जाएंगे, जब तक वो दूसरा नहीं खरीदेगा, आपको आपका जिम्मेदारी क्या है? अब देखिए आपस मिल गया, आप लोग कितने बार आप कॉल किया आपने? लोकल क्या जरूरी है मेरे को? Why are necessary for me? मेरे लिए क्या जरूरी है? तो मीटिंग का इम्पोर्टेंट हमको समझ में नहीं चाहिए। हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया? मीटिंग किया लेकिन उससे रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्या प्लस है, क्या माइनस है? हर आदमी के पास प्लस माइनस है। हमारे अंदर ही वीकनेस है, आपके भी अंदर वीकनेस है, लेने वाले का भी पास वीकनेस है, देने वालों को भी वीकनेस है। लेकिन वीकनेस प्लस माइनस मिलकर के ही लाइट जलती है। अब यहाँ पर फैन चल रही है, इसका मतलब इसमें 2 वायर है, एक प्लस एक माइनस है। एक वायर रहता तो नहीं जलता। मिलने का ही मतलब है कि नया एक आविष्कार होना चाहिए। मीटिंग का मतलब है कि एक नया आविष्कार होना चाहिए, उसका कुछ रिजल्ट निकालना चाहिए।
अगर स्विच दबा रहे हैं तो फैन चलना ही चाहिए, अगर नहीं चल रहा है इसका मतलब हम स्विच नहीं दबाए, हम डेली स्विच नहीं दबाए। हम कस्टमर को कोटेशन देते, स्विच नहीं दबाते, कॉल नहीं करते, मिल के आते हैं कॉल नहीं करते। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटिंग? आगे समझ में? इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, पटना ब्रांच का इनपुट नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर एक पटना जेम के इंटरप्राइजेज वाले ने बिलिंग करता है संध्या इंटरप्राइजेज हैदराबाद में, जीएसटी का फाइलिंग करता है पटना के जीएसटी पर। उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, कौन कोऑर्डिनेट करेगा? एक पे जो है मैडम अकाउंट्स वाले डेली कोऑर्डिनेट करती है। 3 मंथ हो गया, उसका इनपुट आने का चांस नहीं है, क्योंकि हमको फालतू कामों से हमको फुर्सत ही नहीं है। हमारा जो फोकस है, हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें हमारा कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कि इनपुट कैसे आएगा, कैसे इसको हर महीने अकाउंट वाली पागल हो जा रही है, लेकिन इनपुट आने का चांस नहीं है। कल गए सेल टैक्स वाले जीएसटी वाले से नोटिस आ जाएगा तो हमको प्लांटी के साथ 420 के धंधा करने के जुर्म में हमको प्लांटी भरना पड़ेगा, और इस मैटर को सॉल्व नहीं किया गया। आपने बिल यहाँ पर फाइल कर रहे हो और पटना के दूसरे कंपनी को वहां पर इनपुट जा रहा है, हमारे को बिलिंग किए, तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन? आज पिछले महीने भी मैंने 1,80,000 का प्लांटी भरा। कमाई कितनी है, हम प्लांटी पर प्लांटी भरते जाएंगे। यही हमारा बिजनेस का पॉलिसी है, यही लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही एक हैंड है। कोई स्टाफ रखता है तो एक हैंड जोड़ता है, एक हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड जोड़ता है, हमारा थोड़ा ताकत बनेगी, हमारी एनर्जी बनेगी। वो हाथ काम में नहीं करता है, फिर किस काम में? नेक्स्ट क्या है कि अब बेंगलोर एक्सहिबिशन में कहीं भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ का कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। बेंगलोर में एग्जीबिशन में गया हमारा टीम, चाहे 1,000 होने दो, चाहे 5,000 खर्चा होने दो, 5,000 का खर्चा, वो 5,000 भी तो इनपुट 3 महीने में आना चाहिए। जितना खर्चा किया उतना तो इनपुट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। उससे इनपुट क्या हुआ, हमको फायदा क्या हुआ? हम आंख सेकने के लिए जा रहे हैं कि इनकम करने के लिए जा रहे हैं? हम दूसरे का प्रोग्रेस देखने जा रहे हैं कि हम अपना डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे हैं? तो सवाल यह है कि हमने क्या हासिल किया, व्हाई यूर गो, व्हाट इज एप्लीकेशन। वहां से कलेक्ट करने के बाद कितने लोगों से कांटेक्ट किया, कितने लोगों को इंट्रोडक्शन लेटर दिया, कितने लोगों को अपने बारे में बताया, कितने लोगों को उनके बारे में पूछा। व्हाट इज ए मीटिंग, व्हाट इज ए जर्नी, व्हाट इज फॉर एग्जीबिशन विजिट, कोई मतलब है? नेक्स्ट क्या है, टूरिज्म और वर्क। घूमना जरूरी है कि काम जरूरी है, घूमना जरूरी है कि काम जरूरी है, घूमना जरूरी है कि काम जरूरी है। ये घरवाली होती है, वो डेली अगर शॉपिंग करने के लिए, तो घर क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा, मेरी वाइफ को मान लो डेली वो शॉपिंग करने लगे, डेली शाहपुर जाने लगे, डेली पिक्चर हॉल में जाने लगे, डेली बाहर जाने लगे, तो क्या होगा, वो उसका लाइफ टूरिज्म बदल जाएगा। तो इनकम किधर से आएगा? वर्क जरूरी है, टूरिज्म जरूरी है। हमारे मैरिज डे आता है, हमारे सब कुछ आता है, लेकिन हम लोग घर का ही खाना पसंद करते हैं। रिकॉर्ड है 22 इयर्स के मैरिज टाइम में भी, बता दे मेरा मैडम कि बाहर जाके कभी एक कप चाय पिए हम लोग, कहीं पर जाके बेकरी शॉप पे बेकरी खाए, बता दो, सामने बैठिए बताओ। और हम अब जिस स्टाफ के साथ काम करते हैं, उन स्टाफों को ले जा करके हम लोग बाहर में पार्टियां करते हैं। यही हमारी परंपरा है, यही हमारा वर्क है। हमारे को ऊपर वाले ने दिया, बीवी दिया, बच्चे, प्रोफेशनल लाइफ को ध्यान देना है, हमको वर्क पर जो हम उसके साथ, हम अगर हम डेली उसके साथ इस तरह की हरकत करेंगे, हम उसके साथ जाके चाय पियेंगे, बाहर जाके कुछ खाएंगे, तो हमारा डिसिप्लिन से बाहर चला जाएगा, हमारे कस्टडी में नहीं रहेगा। आज 2-10 साल हो गया, 1.5 लाख रुपये का बिजनेस लेके आता है मार्केटिंग टीम।
वो तो मेरी बदौलत बहुत लोगों को मैंने कुछ रिसेलरों को दे दिया कि भैया आपका बिजनेस कम हो रहा, ये रिसेलर को ले लो, आप इसको ट्राई करो। नए कितने रिसेलर बना लिए 1.5 लाख में, ये आपका सैलरी कैसे निकलेगा? आप कुछ बिजनेस नहीं लाते हो, पैशन पर नहीं फैशन पर ध्यान देते हो, तो बिजनेस कहाँ से आएगा? आपका लाइफ है वर्क करने का, कुछ आगे बढ़ने का। आप दूसरे माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, वही माइंड में घूमते रहेगा। हमारा फोकस हमारा दिमाग को होना चाहिए कि हम हर चीज एक दिन नया करें, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम जब तक इनकम नहीं करेंगे तो हमारे को पैसे किधर से आएगा, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? पैसे का महत्व तो उस दिन समझ में आएगा जिस दिन तुम रेलवे में स्टेशन पर जाओगे और 5 रुपया भी कम पड़ेगा टिकट के टाइम में, तो टिकट कलेक्टर जो 5 रुपये के लिए तुमको टिकट नहीं देगा। तुम जाकर के 100 रुपया 50 रुपया बेकरी शॉप पर केफ पे जाकर दूसरे के लिए खर्च करते हो, पैसे का वैल्यू है। इसके बाद क्या है? नीटनेस इंपॉर्टेंट फॉर फिटनेस। हम लिपस्टिक लगा लिए, अच्छा सूट पहन लिए, जहां बैठने का पूरा गंदा है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस फैमिली के लिए हम मर रहे हैं, जो हमारा अपना है, उसको हम तो नीट के लिए रख ही नहीं रहे हैं और फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं। तो फिटनेस कम फ्रॉम नीटनेस। अगर हमारा नीटनेस ही नहीं है हमारे घर में, तो फिटनेस कहाँ से आएगी? आएगी? आपका घर में गंदगी फैली हुई है, आप बोलते हो मैं फिट रहूँगा, खूब सेंट मार लिए, घर में झाड़ू भी नहीं लगाए, पोछा भी नहीं लगाए, आपका जो काम है उसको ना कर करके नीट एंड क्लीन करके जब आप काम नहीं करते हो। अब होता क्या कि 20 तारीख को हमको जीएसटी भरना होता है, बताया जाता है कि सबको प्लीज 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 कलेक्ट द मनी, यू हैव द मनी शॉर्टेज। लेकिन उसको रिपोर्टिंग ना करके हम फिर जाते हैं दूसरे जगह घूमने जाते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते मालिक को, तो मालिक के ऊपर क्या गुजरेगी? जीएसटी वाले को कैसे सामना करेगा? उसको जीएसटी कल भरना कैसे भरेगा? खुद रेस्पॉन्सिबल। आप उसको बिलिंग करते हो, आप उस पर ड्यूटी है। क्या मालिक का ड्यूटी है आप माल उधार दे दोगे? मालिक का काम है कि पैसा कलेक्ट करना। जब भी मेरे को पैसा कलेक्ट करना हो तो हर बार मेरे को फोन करना पड़ता है, टाइट बात करना पड़ता है, तो पेमेंट आता है। यहां तक कि लोग रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं। तो हाउ टू कम फिटनेस विदाउट नीटनेस? आपका काम में कोई नीटनेस नहीं है, काम झाम है पूरा, वहां पर मतलब फंसने वाला ही काम है, तो वहां पर फिटनेस रहने का चांस ही नहीं है। तो आपने देखा कि इतनी सारी जो आपने देखा, ये वीडियो देखा, अगर इतनी सारी फैक्ट पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं, अन्यथा हम काम करने के लायक ही नहीं है और हम काम कहीं भी नहीं हम कर सकते, हम चाहे पर्सनल करें या प्रोफेशनल करें। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।